हेलो, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक सेट दिया गया है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, यानी कि एक प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो सारे के सारे सेट ए के अंदर हैं। रिलेशन आर डिफाइन किया गया है ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर वो सारे पॉइंट, रिलेशन R के अंदर वो सारे पॉइंट्स P और Q आएंगे जिनकी ओरिजिन से दूरी इक्वल है, ओरिजिन से दूरी सेम है। मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है और ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। अगर ओरिजिन से P की दूरी और ओरिजिन से Q की दूरी बराबर है, सेम है, तो ये आपके रिलेशन R से बिलोंग करेंगे। और ये रिलेशन हमने प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आइए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव कंडीशन पर चलते हैं। ordered pair PP belongs to R। देखिए ये ओरिजिन है और ये आपका कोई भी पॉइंट P है और इसकी ओरिजिन से कुछ भी दूरी है, मान लीजिए वो दूरी x है। अब जब हम दोनों पॉइंट सेम लेंगे, दोनों पॉइंट P लेंगे, तो दोनों की ओरिजिन से दूरी सेम रहेगी, इसलिए हमारा ऑर्डर्ड पेयर PP R से बिलोंग करेगा, यानी ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज OP इक्वल टू OP। ये मॉडुलस के अंदर OP क्या दिखा रहा है, ओरिजिन O से P की दूरी। तो जी ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक। इफ PQ ऑर्डर्ड पेयर PQ बिलोंग्स टू R, इस चीज़ का क्या मतलब है कि ओरिजिन से P की दूरी और ओरिजिन से Q की दूरी बराबर है, देन इट इम्प्लाइज QP बिलोंग्स टू R। कैसे? ओरिजिन से Q की दूरी और ओरिजिन से P की दूरी बराबर है। बिल्कुल, ओरिजिन से P की दूरी बराबर है ओरिजिन से Q की दूरी, तो इस बात से निष्कर्ष निकाला जा सकता है ओरिजिन से Q की दूरी बराबर में है ओरिजिन से P की दूरी। तो आपका सिमेट्रिक भी हो गया। अब अगला है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम मान लेते हैं इफ PQ ordered pair PQ belongs to R, R for relation, and QS belongs to R। दो ऑर्डर्ड पेयर PQ और QS R से बिलोंग करते हैं। इसका क्या मतलब है, ओरिजिन से P की दूरी बराबर में है ओरिजिन से Q की दूरी। इसी प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर QS बिलोंग करता है R से। इसका क्या मतलब है कि ओरिजिन से Q की दूरी बराबर है ओरिजिन से S की दूरी। अब यहाँ क्लियरली हम देख सकते हैं ओरिजिन से P की दूरी और ओरिजिन से Q की दूरी बराबर है, ओरिजिन से Q की दूरी और ओरिजिन से S की दूरी बराबर है, तो इट इम्प्लाइज PS ऑर्डर्ड पेयर PS बिलोंग करता है R से, यानी कि ओरिजिन से P की दूरी बराबर में है ओरिजिन से S की दूरी। इस प्रकार इस रिलेशन ने तीनों की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन 11 का ही पार्ट सेकंड है, वो कहता है कि शो दैट ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, कोई भी पॉइंट P है जो 0 0 के बराबर नहीं है, यानी ओरिजिन नहीं है,
इज ए सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। कहता है कोई अन्य पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो P से रिलेटेड है और P आपका ओरिजिन नहीं है, वो एक सर्कल बनेगा जो ओरिजिन से पास होता हुआ जाता है। दूसरे शब्दों में, आपके पास कोई पॉइंट P है जो हमारा फिक्स है, और कहता है कि P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे, मान लीजिए ओरिजिन है यहाँ O, ये पॉइंट P है, ओरिजिन से जितनी दूरी पे P है उतनी दूरी पे जितने भी पॉइंट होंगे Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, कहता है जितने भी पॉइंट होंगे जो P से रिलेटेड होंगे वो एक सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल का सेंटर ओरिजिन होगा। तो देखते हैं कैसे। लेट P be any fixed point, P आपका कोई भी फिक्स पॉइंट है, एंड Q इज एनी पॉइंट, Q आपका कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट इन A, एंड PQ बिलोंग्स टू R। हमने मान लिया P आपका कोई भी एक फिक्स पॉइंट है और Q कोई भी पॉइंट है जो A के अंदर है और PQ आपके R से रिलेटेड है। इस बात का क्या मतलब हो गया कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जो P की दूरी है वही दूरी ओरिजिन से Q की दूरी है। अब बात ये है कि P तो हमने यहाँ ले लिया फिक्स, P पॉइंट ले लिया फिक्स। अब हम देखेंगे जितनी दूरी ओरिजिन से P की है उतनी दूरी और कितने पॉइंट्स की है। मान लीजिए वो पॉइंट Q1 है, ये पॉइंट Q2 है, ये पॉइंट Q3 है, और हमें प्रूव करना है कि ये एक सर्कल बनेगा। अब देखिए PQ बिलोंग्स टू R, इट इम्प्लाइज OP इक्वल टू OQ। ऐसे जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे सेम दूरी पर होंगे जितनी दूरी पर P है, और कोई भी पॉइंट जो सेम दूरी पर होंगे वो क्या बनाएंगे, वो एक सर्कल बनाएंगे। तो Q एक पॉइंट हो गया प्लेन में जो इस प्रकार से मूव करता है कि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा सेम रहेगा और इक्वल टू OP रहेगा, इसलिए Q सर्कल से पास करता हुआ जाएगा जिसका सेंटर ओरिजिन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको सेट ए दिया गया है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, और रिलेशन R डिफाइन किया गया है कि उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर T1 और T2 आएगा सच दैट T1 सिमिलर टू T2, यानी दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो रिलेशन वो आपस में रिलेटेड हैं और वो R के अंदर आएंगी। अब इस रिलेशन को भी हमें क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें तीनों कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। T1 बिलोंग्स टू R, एक ट्रायंगल खुद के तो सिमिलर होगी ही, इसलिए रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फॉर ईच T बिलोंग्स टू A, यानी प्रत्येक ट्रायंगल जो A से बिलोंग करती है उसके लिए कंडीशन होगी है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के केस में हम देखते हैं इफ ट्रायंगल T1 T2 आर सिमिलर, इट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर T1 T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब आ गया कि ट्रायंगल T1 सिमिलर है ट्रायंगल T2 के। यहाँ से हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि T2 भी सिमिलर होगी ट्रायंगल T1 के, मीन्स T2 T1 बिलोंग्स टू R। सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए ले लेते हैं।
ट्रांजिटिव के केस में हम देखते हैं इफ T1 and T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R, मतलब ट्रायंगल T1 सिमिलर है ट्रायंगल T2 के एंड T2 सिमिलर है ट्रायंगल T3 के। तो यहाँ से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि ट्रायंगल T1 सिमिलर होगी ट्रायंगल T3 के। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्वेश्चन 12 का सेकंड पार्ट है। आपको 3 ट्रायंगल्स दे रखी हैं। पहली ट्रायंगल T1 है, वो उसकी साइड्स दे रखी हैं 3, 4, 5। ट्रायंगल T2 है, उसकी साइड्स दे रखी हैं 5, 12 एंड 13। और ट्रायंगल थर्ड है T3 ट्रायंगल है, जिसकी साइड्स दे रखी हैं 6, 8, 10। और ये आपसे पूछता है कि T1, T2, T3 इनमें से कौन सी ट्रायंगल्स आपस में रिलेटेड हैं। और रिलेशन कैसे चेक करना है? रिलेशन तो हमें दिया गया है कि ट्रायंगल्स आपस में, जो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगी वही रिलेटेड होंगी। और एक बात हम जानते हैं कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं उनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट होती हैं, उनकी साइड्स का रेशो सेम होता है। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं, अगर ट्रायंगल T3 की साइड्स लिखते हैं 6, 8, 10 और ट्रायंगल T1 की साइड्स लिखते हैं हम 3, 4, 5। अगर हम इन सब का रेशो निकालते हैं तो सब का रेशो इक्वल आ जाता है और वो किसके बराबर आ जाता है? 2 के। इट मीन्स कि ट्रायंगल T3 एंड T1 आर रिलेटेड टू ईच अदर। T1 and T3 related to R। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था और क्वेश्चन नंबर 13 और 12th क्वेश्चन दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ट्रायंगल्स थी और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर पॉलीगन्स हैं। तो बिल्कुल सेम स्टेप पे ही क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर सेट L दे रखा है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। XY प्लेन के अंदर जितनी भी लाइंस हैं वो आपकी सेट L के अंदर हैं। रिलेशन दे रखा है, 2 लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं तो वो R से बिलोंग करेंगी, यानी ऑर्डर्ड पेयर L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2। लाइंस L1 और L2 अगर आपस में पैरेलल हैं तो रिलेशन R से बिलोंग करेंगी। इसी के अंदर पार्ट सेकंड है कि फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। आपको वो सारी की सारी लाइंस का सेट निकालना है जो लाइन 2x प्लस 4 से रिलेटेड है, यानी कि जो 2x प्लस 4 के पैरेलल लाइंस हैं, आपको वो सारे का सारा सेट निकालना है। तो हम सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को देखते हैं और पार्ट फर्स्ट है उसको हमने रिलेशन R को हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमारे वही स्टेप, रिफ्लेक्सिव, L1 बिलोंग्स टू R। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्यों? एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। प्रत्येक लाइन खुद के पैरेलल होती है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक। इफ L1 L2 belongs to R, it implies L2 L1 बिलोंग करेगी R से। क्यों? अगर लाइन L1 पैरेलल है L2 के तो इस बात से क्लियरली हम निकाल सकते हैं कि L2 भी पैरेलल है L1 के।
तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। लाइन L1 पैरेलल है L2 के इफ एंड L2 पैरेलल है L3 के, इट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर L1 L2 बिलोंग करता है R से एंड ऑर्डर्ड पेयर L2 L3 बिलोंग करता है R से। इट इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर L1 L3 बिलोंग करेगा R से। ऐसा क्यों? देखिए, अगर लाइन L1 पैरेलल है L2 से और L2 पैरेलल है लाइन L3 के, तो L1 पैरेलल हो जाएगी L3 के। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये लाइन आपकी L1 है, ये पैरेलल है L2 के और L2 लाइन पैरेलल है L3 के, तो L1 पैरेलल हो जाएगी L3 के। पार्ट सेकंड है हमारा कि हमें गिवन लाइन के पैरेलल लाइंस का सेट निकालना है। हमने मान लिया लेट बी वो सेट है जिसके अंदर लाइंस हैं सच दैट लाइंस पैरेलल टू y इक्वल टू 2x + 4। हमने बी वो सेट मान लिया जिसके अंदर वो लाइंस आएंगी जो गिवन लाइन के पैरेलल है। तो बी सेट कैसा होगा हमारा? L such that L line whose equation is y equal to 2x plus k, और k क्या रहेगा? रियल नंबर। k रहेगा आपका रियल नंबर। देखिए 11th क्लास में हम पढ़ के आए थे, अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx + c है और इसी के पैरेलल हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो हम उसे लिखते थे y इक्वल टू mx + k, यानी कांस्टेंट पार्ट में चेंज कर देते थे